नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से सके आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं में से पहली सूचना है, परीक्षा के बदले प्रारूप के तहत PCS के लिए शुरू हुए आवेदन। मेंस में वैकल्पिक विषय की जगह यूपी पर आधारित होंगे 2 नए प्रश्न पत्र, बाद में जारी होगा पाठ्यक्रम। तो इस तरह से पाठ्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है। ये सारे अभ्यर्थी जो पाठ्यक्रम को लेकर के परेशान न हो, जल्द ही पाठ्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। जो यूपी स्पेशल जोड़ा गया है उसके कारणवश जो पाठ्यक्रम है वो अभी तक जारी नहीं हुआ। तो यह महत्वपूर्ण सूचना आपके लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, यूपी 80 से वन दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए कट ऑफ जारी हो गया है। 107 पदों के सापेक्ष 19,227 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन दरोगा पद के लिए मुख्य परीक्षा का जो कट ऑफ है उसे जारी कर दिया है। वहीं बता दें, बीएड अब 10 अप्रैल तक भर सकेंगे आप फॉर्म। तो बीएड में जो है फॉर्म भरने की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। अब 10 अप्रैल तक फॉर्म भरा जा सकता है। ये नोटिस जारी हुई है आपके GIC और माध्यमिक की जो PG ग्रेड परीक्षाएं हैं, यानी कि लेक्चरर की जो पोस्ट है उनकी योग्यता को लेकर के कि उनकी योग्यता समान रखी जाए, इस पर जो है यह नोटिस जारी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगली सूचना दी गई है, UPSC इस महीने कराएगा 6 भर्तियाँ। तो UPSC की थ्रू इस महीने लगभग 6 भर्तियों की बात कही जा रही है। तो ये अच्छी खबर है। आप जानते हैं कि अभी इन्फोर्समेंट ऑफिसर के भी अलग से पद आए हुए हैं। तो ये सारे अभ्यर्थी जो उचित योग्यता रखते हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं दिया है, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 50 के लिए घोषित अंतिम परिणाम के आधार पर आवंटित कॉलेजों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बाद अलग अलग विषयों के रिक्त पद 20 पदों के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने विषय एवं रैंकवार प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों को सूची जारी कर आवेदन के लिए कहा है। इसके अनुसार अंग्रेजी में सामान्य रैंक 1 से 3, EWS रैंक में 1, भौतिक विज्ञान में जनरल रैंक 1, समान शास्त्र SC रैंक 2, शिक्षा छात्र EWS रैंक 2, OBC की रैंक 1, SSC रैंक 1, कृषि अनुवांशिकी एवं पादप जनन की OBC रैंक 1। इन सारे रैंक के आधार पर जो है यह न्यूज़ पत्रों में समाचार दिया हुआ है, आप सभी जान रहे हैं। इसमें आगे की कार्रवाई जो है बढ़ी है चयन को लेकर के। वहीं दिया है, जो भर्ती आई थी 4 वर्ष में नहीं हो सकी, यह भर्ती बात हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती में विवाद थम नहीं रहा है और अभ्यर्थी लगातार परेशान है और उसको लेकर के यह सूचना भी आ रही है। देखिए, 1 अंक का जो विवाद है वो कल किसी तरह से फाइनल हुआ और धरना जो है ख़त्म हुआ। बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक मेरिट सूची में वंचित छात्र अभ्यर्थियों की सूची उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने फाइनल कर बेसिक शिक्षा परिषद को भेज दिया है। इसी के साथ जो धरना है वह अभ्यर्थियों का समाप्त हो गया है। तो यह अच्छी खबर है उन सारे अभ्यर्थियों का जो बेचारे लगातार धरना प्रदर्शन आदि कर रहे थे। किंतु नई भर्ती को लेकर के भी अभी तक कोई सूचना नहीं है कि कैसे क्या होगा और आंकड़े जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। वहीं बेरोजगारी भत्ते के वो लेकर के भी बात आ रही है समाचार पत्रों में। बेरोजगारी भत्ता देने का सरकार का कोई विचार नहीं, ऐसा विधानसभा के सत्र में बात छिड़ी। आपसे बता दें कि सरकार जो है वह किसी तरह का भत्ता देने को तैयार नहीं है और ना ही देगी। विधानसभा में बोले श्रम मंत्री अनिल राजभर और अन्य ने भी कहा रोजगार के बारे में। दिनेश शर्मा जी का बयान भी सामने आया है। कुल मिलाकर के सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जो है सबको रोज़गार तो नहीं दिया जा सकता या कोई सरकार नहीं दे सकती और ना ही कोई बेरोज़गारी भत्ता पे कोई विचार है। तो यहाँ से आप स्पष्ट हो लीजिए कि जो है इस तरह की कोई नियमावली नहीं है, इस तरह कोई व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है।
हाँ, जॉब जो है उसी की छात्र मांग कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जॉब निकाली जा रही है तो अभ्यर्थी खुद ही उसमें चयनित होंगे, जिससे कि एक परिवार में अगर एक नौकरी भी आती है तो पूरा परिवार जो है सकुशल रह सकेगा और उसका भरण पोषण होने के बाद कुछ समस्याएं कम हो सकेंगी। तो सरकार को जो रोज़गार है उसको निकालने पर विचार करना चाहिए। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो दिया है सीटेट को लेकर के। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के परिणाम घोषित हो गए हैं। जल्द ही डिजिटल लॉकर में मिल जाएंगे अंक तालिका। सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम जारी। तो सीटेट का जो रिज़ल्ट है वो कल जारी कर दिया गया है। जैसा कि सूचना भी आ रही थी कि होली से पहले जारी कर दिया जाएगा, तो कल आनंद में जो है रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। आगे दिया है सिपाही के 2500 पदों पर खिलाड़ियों के लिए भर्ती जल्द शुरू होने वाली है। यूपी भर्ती बोर्ड वर्तमान में 534 पदों पर खिलाड़ियों की भर्ती कर रहा है। 15 दिन में परीक्षा फल आने के बाद अप्रैल में दोबारा शुरू होगी खिलाड़ियों के लिए भर्ती। तो यह एक अच्छी खबर है जो भी खिलाड़ी हैं उनके लिए। अग्निवीर भर्ती की 1 लाख आवेदन। 16 शहरों में बनेंगे ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा सेंटर। नई व्यवस्था के तहत होने वाली अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए युवाओं में उत्साह देखते ही बन रहा है। 15 दिनों में उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। तो मजबूरी इस बात की है कि अभ्यर्थियों के पास ऑप्शन अब नहीं बचा है, मजबूर है अभ्यर्थी, तो आवेदन करेंगे ही। सबको रोजी रोटी चाहिए, जबकि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि इनको पेंशन या कुछ और ऐसी सुविधाएं दी जाएं जिससे कि ये जो है 4 साल बाद फिर से बेरोजगार ना हो जाए। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।